हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के बारे में। आप लोगों को पता है कि ये हमारी वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को छोटे छोटे कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर सकूं, सारी चीजों को क्लियर कर सकूं। तो आप लोगों को फोकस रहना है हर चीज को, क्योंकि ये कंसेप्ट देखने में आपको लगेगा कि यार ये तो 5 मिनट की वीडियो है, 7 मिनट की वीडियो है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट ये जो 5-5 मिनट की वीडियोज है ना, यही आप लोगों को 2-2 मार्क्स करके जेआरएफ की जर्नी तक लेके जाने वाली हैं। सो बी श्योर कि आप इन सारी वीडियोस को अच्छे से देखें। इससे आपको जितनी नॉलेज मिलेगी वो सारी नॉलेज आप लोगों के पेपर में हेल्प करेगी। ये वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर देता हूं, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारी और भी पीडीएफ्स हैं और भी बहुत सारा कंटेंट है वहां पर आप लोगों के लिए मैंने शेयर किया हुआ है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे जाके इसको क्या कर सकते हैं, आप रेफर कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए वहां से सारी की सारी पीडीएफ। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री चैनल है और अराउंड 54,000 के करीब स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन कर रखा है। उसके साथ साथ आप अगर अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो 31 जनवरी को, तो आप लोगों को टोटल 20% का ऑफ है वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कवर करवा रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारी स्पेशल क्लासेस जो अभी रिसेंट हम स्पेशल क्लासेस लेने वाले हैं 1 फेब से, उसके अंदर आप लोगों के लिए जो क्लासेस होने वाली हैं वो सारी नए कोर्सेज पे होने वाली हैं, नए क्वेश्चंस पे होने वाली हैं जो आप लोगों को 2021 में पूछे गए थे। तो उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सो बी श्योर कि आप उन सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहें, आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करने के लिए तैयार रहें। तो हम डिस्कस करने वाले हैं रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के डिफरेंस को। देखिए, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी दोनों ही रिसर्च में यूज होती हैं। अगर हम यहां पर बात करें रेफरेंस की, तो रेफरेंस का मतलब होता है वो चीजें जो एक्चुअली आप लोगों ने अपने रिसर्च में रेफर की हैं या आपने रिसर्च के अंदर मेंशन की हैं। और बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है वो हर चीज जो आप लोगों ने पढ़ी है और आपको लगता है कि यार आने वाले रिसर्चर को भी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसे ये बुक पढ़ लेनी चाहिए। तो अगर मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। रेफरेंस इंप्लाइज द लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट हैज बीन रेफर्ड, मतलब वो चीजें जो आपने एक्चुअली अपनी रिसर्च के अंदर रेफर की हैं, आपने अपनी रिसर्च के अंदर मेंशन की हैं, उनको आप रेफरेंस का नाम दे देते हो। और बिब्लियोग्राफी का मतलब वो हर चीज जो आपने रेफर की है वो, और चाहे वो आपने रेफर की है या नहीं की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिब्लियोग्राफी के अंदर आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी, रेफर की हुई और ना रेफर की हुई। मतलब आपने सिर्फ चाहे बेस क्लियर करने के लिए कोई बुक पढ़ी है, अब उस बुक में से कुछ लेके आपने अपनी रिसर्च में मेंशन नहीं किया, फिर भी उसको आप लिस्ट को बिब्लियोग्राफी के अंदर मेंशन करोगे। रेफरेंस बेसिकली आपका प्राइमरी सोर्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये वही चीज है जो एक्चुअली आपने मेंशन की है। और जो बिब्लियोग्राफी है वो प्राइमरी कब होगा, अगर उसको मेंशन कर दिया तो वो रेफरेंस ही बन जाएगा। और सेकेंडरी कब हुआ, जब आपने उसको रेफर किया है, मतलब उसको पढ़ा तो है बट आपने उसको मेंशन नहीं किया। इसको आप अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से प्रेजेंट करते हो, बट बुक्स है, क्योंकि बुक्स की लिस्ट है, तो उसको आप न्यूमेरिकली ही प्रेजेंट करते हो, नंबर्स में ही दिखाते हो कि 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर्स चल रहे हैं। इंक्लूड्स ओनली इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब जो टेक्स्ट के अंदर आपने एक्चुअली मेंशन किया है कि यार ये चीज मैंने यहां से ली है, तो वो आप लोगों का रेफरेंस बन जाता है। बट बिब्लियोग्राफी के अंदर दोनों आ जाते हैं, इन साइटेशन भी, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप रेफर कर रहे हो वो भी तो आपकी बिब्लियोग्राफी में से ही निकाला जा रहा है ना, और उसके अलावा बाकी के सारे सोर्सेज भी इसका पार्ट बन जाते हैं। सपोर्टिंग एविडेंस, अ रेफरेंस कैन बी यूज टू सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट। सपोज करो आपके सामने कोई आर्ग्यूमेंट आ जाता है आपकी रिसर्च को रिलेटेड लेके, तो अगर आप चाहो तो आप अपने रेफरेंस को यूज कर सकते हो, क्या करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। इफ यू वांट टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट तो आप रेफरेंस को मेंशन कर सकते हो, क्योंकि रेफरेंस से आप बता सकते हो कि यहां से मैंने रेफर किया है। बट बिब्लियोग्राफी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बिब्लियोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ आप किस चीज पे ध्यान देते हो, आप सारी चीजें ऐड कर देते हो, तो उसको रेफर कर उसको एज अ एविडेंस यूज नहीं कर सकते। तो ये थीसिस और डिसर्टेशन जर्नल पेपर रिसर्च वगैरह में यूज किया जाता है, तो ये तो सिंपल है, दोनों ही जगह पर इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहे डिसर्टेशन की बात करो चाहे आप थीसिस की बात करो, हर जगह पे ही हमें इसकी जरूरत पड़ती है।
तो ये आपका कंप्लीट चार्ट है। उसके बाद ये एक चार्ट है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो इस साइड पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपके बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड है, इस साइड पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो रेफरेंस से रिलेटेड है, और ये वाले जो बीच में पॉइंट आएंगे ये दोनों के कॉमन पॉइंट होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें दोनों के अंदर कॉमन भी होती है, राइट। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था किसका, बिब्लियोग्राफी का और रेफरेंस, जिसको आप वर्क साइटेड भी बोल देते हो। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये सेशन प्रोडक्टिव लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को टू द पॉइंट है वो बात क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों को जब भी पेपर में वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बड़ी आसानी से आंसर कर पाए। So that's all for today. Thank you so much. See you soon in the next video. तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।